नमस्कार फ्रेंड्स, अनअकैडमी क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट हाउ टू क्रैक CSIR नेट। फ्रेंड्स, हम ऐसी क्या स्ट्रेटजी तैयार करें जिससे कि जो हमारा CSIR नेट 2021 है वो क्रैक हो जाए, वो क्लियर हो जाए। ऐसी स्ट्रेटजी के बारे में आज हम बात करेंगे कि हमने कौन सी कैसी स्ट्रेटजी तैयार करनी चाहिए जिससे हमारा जो एग्जाम है वो जल्दी से मीन्स 2021 क्रैक हो जाए। उसके बारे में डिस्कशन करेंगे आज। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी वीडियो को शेयर नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और साथ के साथ शेयर भी कर दें। लाइक से तो आपकी प्रेजेंस का पता चलेगा और शेयर करने से आपके जो फ्रेंड्स हैं वो भी इसे जो ये वीडियो है उसका फायदा उठा सकते हैं, उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर जिस एग्जाम के बारे में हम जा रहे हैं, जिस एग्जाम को हम देने के लिए जा रहे हैं, हमें उसके लिए पूरी नॉलेज होनी चाहिए, उसके बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि कैसे हम उस चीज को क्रैक कर सकते हैं, कैसे हम उस चीज को क्लियर कर सकते हैं। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर दें। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले तो मैं अपने बारे में बता दूं आपको। मेरा नाम अमित मलिक है, एमएससी मैथमेटिक्स। और जो आप मेरी क्लास देख रहे हैं वो इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर मेरी क्लास देख रहे हैं। फ्रेंड्स, 2 साल का मुझे टीचिंग एक्सपीरियंस है इन हायर मैथमेटिक्स और यहाँ मैं आपको हेल्प करूंगा मैथमेटिक्स को सीखने में और कंसेप्ट को बिल्डिंग करने में। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। अब आगे चलते हैं फ्रेंड्स। जो अनअकैडमी ऐप है फ्रेंड्स, उस पर आपको क्या क्या मिलेगा उसके बारे में बात करते हैं। व्हाट यू विल गेट ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। अनअकैडमी पर ऐप पर आपको क्या क्या मिलेगा। डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी, लाइव टेस्ट मिलेंगे, अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा। अनलिमिटेड एक्सेस में यहाँ क्या मेरे पास जो भी कोर्स है वो पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर में मिलेगा। मीन्स जो भी एग्जाम सिलेबस है वो एक स्ट्रक्चर में मिलेगा आपको, जो कि एग्जाम की प्रिपरेशन में आपकी हेल्प करेगा, बेस्ट प्रिपरेशन करने के लिए। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। और जो सेकंड एक्सेस है उसमें क्या मिलेगा, जो भी लाइव और रिकॉर्डेड कोर्सेज हैं वो मिलेंगे आपको देखने के लिए। दैट्स क्लियर। तो ये तो था कि अनअकैडमी ऐप पर हमें क्या क्या मिलेगा। अब क्या क्या मिलेगा तो पता चल गया। अब अगर मुझे लेना है तो उसके लिए मैं क्या करना पड़ेगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको तो कुछ नहीं, थोड़े से स्टेप हैं वो मैं समझा देता हूँ। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, प्ले स्टोर में जाएंगे और अनअकैडमी लर्निंग ऐप को सर्च करेंगे। मीन्स ये जो स्टेप हैं वो हैं अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन कैसे लें, इस ऐप पर जो कुछ आपको मिल रहा है वो किस तरह से प्राप्त करें उसके बारे में बात कर रहे हैं अब हम। सबसे पहले अनअकैडमी लर्निंग ऐप को सर्च करेंगे प्ले स्टोर में, उसके बाद इंस्टॉल करेंगे और फिर स्टेप नंबर 3 में मैनेज गोल में जाकर ये कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे CSIR UGC नेट के बारे में। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास ये ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ हम प्लस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद नीचे एक ऑप्शन आएगा गेट सब्सक्रिप्शन का। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो मेरे पास एक ये फीस स्ट्रक्चर बनकर आ जाएगा। 1 मंथ के लिए इतनी फीस है, 3 मंथ के लिए इतनी, 6 मंथ के लिए ये, 12 मंथ के लिए ये, 24 मंथ के लिए ये। तो फ्रेंड्स, अगर वे आप इनमें से कोई भी सिलेक्ट करेंगे तो आपका सब्सक्रिप्शन हो जाएगा। लेकिन अगर अब आप मुझसे पूछेंगे सर हमें कौन सा सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए, तो मैं सुजेस्ट करूंगा कि आपको 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए। क्योंकि इससे 12 मंथ में जो आपके कंसेप्ट हैं वो अच्छे से बिल्डअप हो जाएंगे, अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब आगे चलते हैं। अगर आप फ्रेंड्स आप मेरा ये प्रोमो कोड यूज करके सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 10% का ऑफ मिलेगा। मीन्स जैसे यहाँ 12 मंथ में आपकी जो फीस थी वो 11,550 रुपये थी। लेकिन जब आपने मेरा कोड यूज किया, मेरा प्रोमो कोड यूज किया अमित M10, अगर आप ये यूज करके सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपकी जो फीस है उसका उस पर 10% ऑफ हो जाएगा।
और जो अब आपकी 12 मंथ्स की जो फीस है वो कितनी रहेगी, 10,396 रुपये। यहाँ कितनी थी मेरे पास से, 11,550 रुपये। 10% का ऑफ होकर मेरे पास कितनी बच गई, 10,395 रुपये। दैट्स क्लियर माई पॉइंट। अब बात करते हैं नेक्स्ट। तो 8 जो स्टेप आपका वहाँ पे प्रोफाइल को कंप्लीट करेंगे और जो आपको आप कोर्स लेना चाहते हैं वो आपको कोर्स मिल जाएगा। दैट्स क्लियर। ये तो बात हुई अनअकैडमी ऐप पर क्या मिलता है और उसका जो सब्सक्रिप्शन है वो कैसे लेंगे। अब बात करते हैं हम टॉपिक के बारे में। टॉपिक क्या था कि हम क्या स्ट्रेटजी तैयार करें जिससे कि जो हमारा एग्जाम है वो क्लियर हो जाए, क्रैक हो जाए। तो उसके लिए हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि इस एग्जाम में कितने मार्क्स का ये एग्जाम आता है और कितने मार्क्स से हमें क्वालिफाई हो सकते हैं, जो हमारी कट ऑफ है वो कितनी जाती है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो प्रीवियस ईयर की जो कुछ एक कट ऑफ है उसके बारे में देख लेंगे। जो प्रीवियस ईयर में कट ऑफ है वो कितनी गई है, तो उसके उसी के अप्रोक्सीमेशन में हमें मार्क्स का पता चल जाएगा कि अगर मैं इतने मार्क्स ले आता हूँ तो मेरे पास ये क्लियर होने के चांसेस हैं, क्रैक होने के चांसेस हैं। उसी पर हम फिर अपनी स्ट्रेटजी तैयार करेंगे कि जो आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए इतने मार्क्स गेन करने की वो क्या होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे फिर। तो सबसे पहले हम प्रीवियस ईयर कट ऑफ देखेंगे फ्रेंड्स। प्रीवियस ईयर में मेरे पास अगर मैं जून 2020 की बात करूं, क्योंकि जो जून में था, वैसे तो जो एग्जाम हमारा साल में 2 बार होता है, एक तो जून में और एक बार दिसंबर में। लेकिन कोविड की सिचुएशन से तो जो 2020 था उसमें सिर्फ और सिर्फ एक बार ही हमारा एग्जाम हुआ था और वो हुआ था 26 नवंबर और 30 नवंबर को। और उसे बोलते हैं जून 2020 के लिए एक नाम पर वो फॉर्म भरे गए थे। जून 2020 के कट ऑफ के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ मेरे पास कट ऑफ क्या गई थी, अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करूँ तो 57% गई थी। ये मैं परसेंटेज पर बात कर रहा हूँ, वैसे तो मेरा एग्जाम है वो 200 का होता है। यहाँ मेरे पास 57% है, अगर मैं उसके मार्क्स निकालूंगा तो उसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे मार्क्स निकल आएंगे। अगर यहाँ 57 है मेरे पास तो 57 इंटू 2 114 के करीब जाएगा, 114 हो जाएगा मेरे पास, 114। और जो EWS की कट ऑफ है वो 51.380 है। OBC की जो कट ऑफ है वो 50.750 है। SC की जो कट ऑफ है वो 40.250 है। ST की जो कट ऑफ है वो 30.880 है। PWD की जो कट ऑफ है वो 28.750 है। ये तो थी मेरे पास कट ऑफ के बारे में बात। और ये जो कट ऑफ है वो किसकी है, JRF की है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप की है। अगर मैं नेट के लिए बात करूं, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए, तो मेरे पास जो कट ऑफ है जनरल के लिए 51.300, EWS के लिए 46.238, OBC के लिए 45.675, SC के लिए 36.225, ST के लिए 27.788 और PWD के लिए 25.875। ये मेरे पास कट ऑफ है जून 2020 की। अब मैं एक दो कट ऑफ और देख लेता हूँ प्रीवियस ईयर की, उससे मुझे आइडिया हो जाएगा कि आजकल जो कट ऑफ जा रही है वो कहाँ तक जा रही है, जनरल की, EWS की, OBC की, SC की, ST की, PWD की। और फिर उनके अलग अलग मार्क्स के बारे में बात कर लेंगे कि अगर मेरे पास अप्रोक्सीमेट इतने मार्क्स आ जाएं तो मैं JRF क्रैक कर सकता हूँ, ये अप्रोक्सीमेट इतने मार्क्स आ जाएं तो मैं नेट क्रैक कर सकता हूँ। दैट्स क्लियर माई पॉइंट। तो अगर मैं CSIR नेट दिसंबर 2019 की बात करूं तो मेरे पास जो जनरल कैटेगरी की थी कट ऑफ है वो 53.63% है JRF के लिए। पहले JRF पर बात कर लेते हैं। जनरल में 53.63%, EWS में 48.13%, OBC में 46.25%,
SC में 35.13%, ST में 27.50%, PWD में 25%। ये मेरी कट ऑफ रही थी JRF के लिए दिसंबर 2019 में। और नेट की 48.27%, 43.32%, 41.63%, 31.62% और 25% ST और PWD की। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। ये थी दिसंबर 2019 की। अब जून 2019 की बात कर लेते हैं। अगर मैं जनरल कैटेगरी की करूं तो 55.75%, EWS की बात करूं तो 46.63% में JRF हो रहा था। OBC की बात करूं तो 48.88% में JRF था। और SC में 37.75%, ST 30.50% और PWD 28.50%। अगर मैं नेट की बात करता हूं तो यहाँ जो मेरी जनरल कैटेगरी है उसकी जो कट ऑफ है वो 50.18%, EWS की 41.97%, OBC की 43.99%, SC की 33.98%, ST की 27.45% और PWD की 25%। ये मेरे पास कट ऑफ है। प्रीवियस कुछ ईयर की मैंने 3 टर्म्स की कट ऑफ आपको बताई है। अगर मैं इनमें देखूं, एक में मेरे पास अगर मैं JRF की बात करूं जनरल कैटेगरी के लिए तो 57 मार्क्स हैं, सॉरी 57% है। सेकंड में 53.63% है। और थर्ड में 55.75% मार्क्स में मेरा JRF हो रहा है 2019 में। दैट्स क्लियर। अगर मैं अप्रोक्सीमेट लूँ इनका, यहाँ 15%, यहाँ 53%, यहाँ 57%, तो मेरे पास ये जो अप्रोक्सीमेशन है जनरल कैटेगरी का JRF के लिए। जनरल कैटेगरी के लिए JRF के लिए मेरे पास क्या होगा, अगर मैं बात करूं अप्रोक्सीमेट 100, थोड़ा सा दिक्कत है। चलिए अब देखते हैं। जनरल के लिए 106 से लेकर 114 अप्रोक्सीमेट है JRF के लिए। JRF के लिए कितने मार्क्स चाहिए मेरे को, दैट्स क्लियर। अब अगर मैं OBC की बात करूं, उससे पहले हम EWS के लिए बात कर लेते हैं। JRF की बात कर लेते हैं पहले। EWS की बात करें तो JRF है 51.380 2020 में, 2019 में 48.13 और जून 2019 में 46.63। ये परसेंटेज है मेरे पास। तो मीन से अगर मैं बात करता हूँ EWS की JRF के लिए तो मेरे पास कितने मार्क्स होने चाहिए, 46 यहाँ है तो 2 मल्टीप्लाई करेंगे, 48 यहाँ है और 51 यहाँ है। तो EWS के लिए EWS के लिए मेरे पास 96 से लेकर
क्या होना चाहिए, 102 मार्क्स तक अगर मैं ले आता हूँ तो मेरा JRF के चांसेस हैं। अब अगर मैं ओबीसी की बात करूँ तो ओबीसी में क्या होगा, मेरे पास JRF की ही बात चल रही है। यहाँ मेरे पास ओबीसी में 50% की कट ऑफ है, यहाँ मेरे पास 46.25 है, और यहाँ मेरे पास 48.88% है। तो अगर मैं मैक्सिमम और मिनिमम लूँ इनका, यहाँ तो मेरे पास 100 मार्क्स आ जाएंगे, और यहाँ मेरे पास कितने मार्क्स आएंगे, ओबीसी 46 है तो 92 के करीब होगा। मीन्स अगर मैं यहाँ बात करूँ तो 92 से लेकर कितना आएगा, 100 मार्क्स तक मेरे पास JRF पॉसिबिलिटी है। अब बात करते हैं हमें SC की, तो यहाँ मेरे पास 37.75% है, यहाँ 35.13% है, यहाँ मेरे पास 40.25% है। तो मेरे पास जो कट ऑफ है, मीन्स जो अप्रोक्सीमेट मार्क्स हैं इनके, वो कितने होने चाहिए, यहाँ 35 है, यहाँ 37 है, और यहाँ 40 है। तो 70 से लेकर 80 के बीच JRF हो जाता है। वो पेपर टू पेपर डिपेंड करता है। SC के लिए 70 से लेकर 80 अप्रोक्सीमेट मार्क्स बता रहा हूँ मैं ये। अगर मैं ST की बात करूँ तो मेरे पास 50 से लेकर, सॉरी JRF की बात है तो से लेकर 70 में JRF हो जाता है। और अगर मैं PWD की बात करूँ, यहाँ मेरे पास 2 से लेकर 6 मार्क्स तक मेरा JRF हो जाता है। दैट्स क्लियर। अब अगर मैं बात करता हूँ मैथ की, मैथ कितने में होगा, मैथ की बात करूँ, जनरल कैटेगरी में बात करता हूँ। जनरल कैटेगरी में यहाँ 106 से 114 है, तो 10-10 मार्क्स कम कर दीजिए, क्योंकि अप्रोक्सीमेट 5% जो मेरी कट ऑफ होती है वो नेट की कम होती है। तो मैं अगर यहाँ बात करूँ तो जनरल की मेरे पास 96 से लेकर 104 तक LS रहेगा, नेट रहेगा। दैट्स क्लियर माई पॉइंट। EWS की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ भी 10 मार्क्स से अप्रोक्सीमेट कम कर दीजिए। मीन्स जो मेरी 86 से लेकर 90 तक नेट हो जाएगा। और अगर मैं ओबीसी की बात करूं, मेरा जो वो मार्क्स हैं वो यहाँ भी 10 कम हो जाएंगे, और वो 82 से 90 आ जाएंगे मेरे पास। अब बात करते हैं ST की, सॉरी SC की। SC में कितने मार्क्स आएंगे, 5-5 मार्क्स कम होते हैं, या 5 से 7 मार्क्स कम होते हैं इसके। तो अगर मैं बात करता हूँ तो जो नेट है मेरा वो कितने में आ जाएगा, 3 से अप्रोक्सीमेट 73 तक आ जाएगा। और ST की अगर मैं बात करूं, ST में मेरे पास जो मार्क्स है वो कितने में आएगा, 55 से 55 तक मेरा क्या हो जाएगा, नेट हो जाएगा। और अगर मैं PWD की बात करूं, मेरे पास यहाँ 50 से लेकर 50 तक मेरा क्या हो जाएगा, नेट हो जाएगा। ये थी अप्रोक्सीमेशन, ये तो थी JRF के लिए, और ये थी मेरे पास नेट के लिए। अब मुझे आइडिया आ गया कि कम से कम मुझे, अगर मैं जनरल कैटेगरी में हूँ तो 106 मार्क्स से लेकर 114 मार्क्स का मुझे टारगेट लेकर, मीन से कम मुझे 120 मार्क्स का टारगेट लेकर चलना पड़ेगा अगर मैं जनरल कैटेगरी में हूँ तो।
अगर मैं ईडब्ल्यूएस की अगर और मैं जेआरएफ क्रैक करना चाहता हूं तो अब अगर मैं ईडब्ल्यूएस में हूं तो मुझे टारगेट कितना लेना पड़ेगा? 105 मार्क्स का टारगेट लेकर चलना पड़ेगा जेआरएफ के लिए। अगर मैं ओबीसी में हूं तो मुझे टारगेट लेना पड़ेगा 100 मार्क्स का। अगर मैं एससी में हूं तो मुझे टारगेट लेना पड़ेगा 85 मार्क्स का। अगर मैं एसटी में हूं तो मुझे टारगेट लेना पड़ेगा 75 मार्क्स का। और अगर मैं पीडब्ल्यूडी में हूं तो मुझे 60 मार्क्स का टारगेट लेकर चलना पड़ेगा अगर मैं जेआरएफ क्रैक करना चाहता हूं। जहाँ 120, जहाँ 105, 100, 85, 75, 60। दैट्स क्लियर। ये था जेआरएफ का टारगेट। अब बात करते हैं हम नेट के लिए क्या टारगेट लेकर चलें। नेट के लिए अगर मैं जनरल कैटेगरी में हूं तो मुझे टारगेट लेकर चलना चाहिए 105 मार्क्स का। अगर मैं ईडब्ल्यूएस में हूं तो मुझे टारगेट लेकर चलना चाहिए 95 मार्क्स का। अगर मैं ओबीसी में हूं तो मुझे टारगेट लेकर चलना चाहिए 92 मार्क्स का। अगर मैं एससी में हूं तो मुझे टारगेट लेकर चलना चाहिए 75 मार्क्स का। अगर मैं एसटी में हूं तो मुझे 70 मार्क्स का टारगेट लेना चाहिए। और अगर मैं पीडब्ल्यूडी में हूं तो मुझे 55 मार्क्स का टारगेट लेकर चलना चाहिए नेट के लिए। ये टारगेट होना चाहिए मेरा। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। अब मुझे ये पता चल गया कि जो स्ट्रेटजी तैयार करनी है, अगर मैं जनरल कैटेगरी में हूँ तो और जेआरएफ करना चाहता हूँ तो इस टाइप से स्ट्रेटजी तैयार करूँ कि जो मेरे मार्क्स हैं वो 120 आ जाएं। अगर मैं ईडब्ल्यूएस में हूँ तो 105 का टारगेट होना चाहिए और मीन्स ऐसी स्ट्रेटजी तैयार करूँ कि 105 आ जाए। मीन्स हमें मार्क्स का पता चल गया। किस चीज़ का पता चल गया? मार्क्स का कि कितने का टारगेट होना चाहिए हमारा। टारगेट का हमें क्या पता चल गया कि हमारा इतने मार्क्स का टारगेट होना चाहिए। अब हम उसी के अकॉर्डिंग क्या तैयार करेंगे? स्ट्रेटजी तैयार करेंगे। उससे पहले मैं एक बार पेपर एनालिसिस और करवा देता हूँ आपका। पेपर एनालिसिस में क्या है मेरे पास? अगर मैं जून 19 की बात करूं तो जून 19 में अगर मैं फर्स्ट यूनिट की बात करता हूं, यूनिट नंबर 1, तो मेरे पास यूनिट नंबर 1 में रियल एनालिसिस और लीनियर अलजेब्रा 2 टॉपिक आते हैं और ये इतने इतने मार्क्स के आते हैं। ये मार्क्स दिए गए हैं। बी पार्ट में 15, सी पार्ट में 33.25 और लीनियर अलजेब्रा जो था वो बी पार्ट में 21 और सी पार्ट में 42.75 मार्क्स। अगर मैं बात करता हूँ दिसंबर 2018 की तो मेरे पास जो रियल एनालिसिस है बी पार्ट में 21 मार्क्स की और सी पार्ट में 42.75 मार्क्स की और लीनियर अलजेब्रा बी पार्ट में 15 मार्क्स का और सी पार्ट में 42.75 मार्क्स का। अब जून 2018 की अगर मैं बात करूं तो जो मेरे पास रियल एनालिसिस है वो 27 मार्क्स का और जो मेरे पास सी पार्ट है उसमें रियल एनालिसिस 52.25 मार्क्स का। अगर मैं लीनियर अलजेब्रा की बात करता हूँ मेरे पास बी पार्ट में 12 मार्क्स का और सी पार्ट में 28.5 मार्क्स का। इस टाइप से अगर मैं दिसंबर 2017 की बात करूं तो बी पार्ट में रियल एनालिसिस 24 मार्क्स का और सी पार्ट में 42.75 मार्क्स का। अगर मैं वही लीनियर अलजेब्रा की बात करूं तो बी पार्ट में 15 मार्क्स का और सी पार्ट में 28.5 मार्क्स का। अगर जून 17 की बात करें तो वहाँ बी पार्ट में 18 मार्क्स का रियल एनालिसिस और सी पार्ट में 47.5 मार्क्स का रियल एनालिसिस। अब अगर मैं लीनियर अलजेब्रा की बात करूं तो वहाँ 18 मार्क्स का
लीनियर अलजेब्रा पार्ट बी में और 38 मार्क्स का सी में। इसी तरह अगर मैं दिसंबर 16 की बात करता हूं तो वहां रियल एनालिसिस पार्ट बी में 18 मार्क्स का और पार्ट सी में 38 मार्क्स का, और लीनियर अलजेब्रा पार्ट बी में 18 मार्क्स का और पार्ट सी में 38 मार्क्स का। ये तो था मेरे पास डाटा। अब हम बात करेंगे, अगर मैं अप्रोक्सीमेशन देखता हूं यहाँ, तो मेरे पास जो अप्रोक्सीमेशन आएगा, अगर मैं अप्रोक्सीमेशन, वैसे तो जो यूनिट नंबर 1 है मेरी 120 मार्क्स की आती है और 120 में सिर्फ ये 2 ही सब्जेक्ट हैं, और जो यहाँ अप्रोक्सीमेशन होता है मेरा वो क्या हो जाता है, अगर मैं रियल एनालिसिस की बात करूं तो वो आता है मेरे पास 60 से 65 मार्क्स का, और अगर मैं लीनियर अलजेब्रा की बात करूं तो वो आता है 55 से 60 मार्क्स का। ये मेरे पास यूनिट 1 है। दैट्स क्लियर। अब बात करते हैं हमें यूनिट नंबर 2 की। तो यूनिट नंबर 2 में मेरे पास क्या क्या है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है, मॉडर्न अलजेब्रा है, टोपोलॉजी है। ये 3 टॉपिक होते हैं। अगर मैं बात करूं कितने कितने मार्क्स के आते हैं, तो उसकी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस 12 मार्क्स पार्ट बी में और सी में 19 मार्क्स। दिसंबर 18 में अगर मैं कॉम्प्लेक्स की बात करूं तो 12 मार्क्स और बी में और 19 मार्क्स सी में। हर जो भी मेरा एग्जाम है उसमें 12 मार्क्स का तो पार्ट बी में आया हुआ है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, और 19 मार्क्स का क्या हुआ आया हुआ है पार्ट सी में। मीन्स पिछले कई साल कई टर्म से 31 मार्क्स का मेरे पास क्या आता है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस आता है। क्या आता है मेरे पास 31 मार्क्स का क्या आता है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस आता है। दैट्स क्लियर। अब बात करेंगे मॉडर्न अलजेब्रा की। मॉडर्न अलजेब्रा का भी लगभग फिक्स है मेरे पास 37 मार्क्स का लगभग। पिछली अगर मैं टर्म्स की बात करूं तो लगभग 37, यहाँ मेरे पास 37 का आया है, यहाँ मेरे पास 37 और +2 39 का आया हुआ है। अगर मैं यहाँ बात करूं तो 32 का आया हुआ है। मीन से लगभग उसका जो अप्रोक्सीमेशन है मॉडर्न अलजेब्रा का, वो मेरे पास क्या है 32 से लेकर वो 38 तक आता है। और जो टोपोलॉजी है, टोपोलॉजी का अगर मैं बात करूं तो कभी मीन्स इसका फ्लक्चुएट होता रहता है। वो आता है मेरे 12 मार्क्स से लेकर 30 मार्क्स की टोपोलॉजी आती है। ये है यूनिट नंबर जो 2 है मेरी, उसका अप्रोक्सीमेशन। इस अप्रोक्सीमेशन में आते हैं मेरे पास। दैट्स क्लियर यूनिट नंबर 2 में। अब नेक्स्ट बात करते हैं यूनिट नंबर 3 पर। यूनिट नंबर 3 में अगर मैं ओडी की बात करूं तो वहां मेरे पास 6 से लेकर 14.25 इन 6 मार्क्स का तो अगर मैं जून 19 की बात कर रहा हूँ, यहाँ बी पार्ट में मेरे पास 6 मार्क्स का आया हुआ है और सी पार्ट में मेरे पास 14.25 मार्क्स का आया हुआ है। यहाँ अगर मैं बात करूँ दिसंबर 18 में तो मेरे पास बी पार्ट में तो 0 मार्क्स का आया हुआ है और सी पार्ट में 9.5 मार्क्स का आया हुआ है। अब अगर मैं जून 18 की बात करता हूं तो बी पार्ट में 6 मार्क्स का और सी पार्ट में 14.25 मार्क्स का आया हुआ है। मीन्स जो अप्रोक्सीमेशन है 6 मार्क्स 14.25, 6 मार्क्स 14.25, 6 14 कुछ टाइम से अगर मैं बात करता हूं इसकी ओडी की, तो इसका जो अप्रोक्सीमेशन है वो क्या है मेरे पास, अप्रोक्सीमेट 20 मार्क्स का है। अगर मैं पीडी की बात करूं तो वो भी सेम है। यहाँ 6 14 + 25, 6 14 + 25, 9 9.5, 6 9.5, 6 9.5, 6
14.25। तो अगर मैं इसका भी अप्रोक्सीमेशन लूँ तो वो भी अप्रोक्सीमेट 20 मार्क्स का आता है। अप्रोक्सीमेशन ले रहा हूँ मैं ये मेरे पास अप्रोक्सीमेट। अगर मैं न्यूमेरिकल एनालिसिस की बात करूँ तो इसमें एक एक क्वेश्चन तो मेरे पास पार्ट बी में होता है और एक क्वेश्चन मेरे पास पार्ट सी में होता है। और अगर दिसंबर 2018 की बात करूं तो वहां मेरे पास एक क्वेश्चन तो यहाँ है पार्ट बी में और दो क्वेश्चन मेरे पास पार्ट सी में है। तो अगर बाकी सभी में ऐसा ही है, एक क्वेश्चन तो मेरा पार्ट बी में है और दो क्वेश्चन मेरे पार्ट सी में है। तो अगर मैं बात करूं तो ये अप्रोक्सीमेट 12 मार्क्स का आता है मेरे पास। कितने मार्क्स का? 12 मार्क्स का। अगर मैं सीओवी की बात करूं तो वो भी मेरे पास अप्रोक्सीमेट 12 मार्क्स का आता है। तो सीओवी है वो भी अप्रोक्सीमेट 12 मार्क्स का आता है। अगर मैं इंटीग्रल इक्वेशन की बात करूंगा तो वो भी मेरे पास अप्रोक्सीमेट 12 मार्क्स का आएगा। आप देख सकते हैं यहाँ 3 है, यहाँ 9.5 है, 6 है, 9.5 है, यहाँ 0 है, यहाँ 9.5 है। तो कभी मीन से कम हो जाता, कभी ज़्यादा। लेकिन 12 मार्क्स का अगर मैं पिछले बाकी के ईयर्स देखूँ, दिसंबर 2017 में 3 और 9.5, जून 2017 में 3 और 9.5 और दिसंबर 2016 में 3 और 4.75, ये मेरे पास मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है। अब बात करते हैं मैं क्लासिकल मैकेनिक्स की। यहाँ मेरे पास ये जो एग्जाम है वो अप्रोक्सीमेट पिछले कई टाइम से 7 मार्क्स का आया हुआ है, 7.75। तो 7 अप्रोक्सीमेट ले लेते हैं 7 मार्क्स का। ये है मेरी यूनिट 3। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। अब मुझे एग्जाम का सबसे पहले तो मैंने कट ऑफ के बारे में पता कर लिया कि कितने मार्क्स चाहिए मुझे। अगर मैं जनरल कैटेगरी में हूँ तो मुझे टारगेट लेकर चलना पड़ेगा कि 120 मार्क्स आ जाए मेरे। और अगर मैं ईडब्ल्यूएस में हूँ तो 105 मार्क्स आ जाएं। और अगर मैं ओबीसी में हूँ तो 100 मार्क्स आ जाएं जेआरएफ क्रैक करने के लिए। और अगर मैं एससी में हूँ तो 85 मार्क्स, एसटी में हूँ तो 75 मार्क्स और पीडब्ल्यूडी में हूँ तो 60 मार्क्स। ये मुझे टारगेट लेकर चलना पड़ेगा, कितने मार्क्स आने चाहिए, तब हमारा इजीली क्रैक हो जाएगा। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। अब बात करेंगे हम स्ट्रेटजी की कि ऐसी क्या स्ट्रेटजी लेकर आए, उसके बारे में बात करेंगे। अगर मैं फ्रेशर स्टूडेंट हूँ, अच्छा इसमें एक जो पार्ट ए होता है वो भी हमारे पास 30 मार्क्स का आता है। और वो जो 30 मार्क्स होते हैं वो इम्पोर्टेंट मार्क्स होते हैं, क्योंकि हमें मतलब अगर मैं एग्जाम क्रैक कर रहा हूँ, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं तो हमें सिर्फ और सिर्फ एक चीज का मतलब है कि जो मेरा एग्जाम है वो क्लियर हो जाना चाहिए। नॉलेज तो हम देखिए, नॉलेज के लिए तो हम पढ़ते ही हैं, लेकिन साथ के साथ हमें एक टारगेट ये भी रखना चाहिए तो मेरा एग्जाम है वो क्रैक हो जाए। क्योंकि जो दुनिया है वो रिजल्ट को देखती है, आपकी पेशेंस, आपकी मीन्स जो मेहनत है उसको कम देखती है, लेकिन अगर आपके पास रिजल्ट है उसको ज़्यादा देखते हैं। अब स्ट्रेटजी पर बात करेंगे। अगर मैं बिगनर बच्चा हूँ, एग्जाम में फर्स्ट टाइम बैठ रहा हूँ, तो मैं आपको सुजेस्ट करूंगा आप लीनियर अलजेब्रा, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस और पार्ट ए, इन तीनों सब्जेक्ट को अच्छे से करके जाएं, तो तीनों टॉपिक्स को अच्छे से करके जाएं। मीन्स इनमें अल्फा बनकर जाएं। अल्फा, अल्फा का मतलब है कि ये जो एग्जाम है वो मेरे, अगर इनका कोई क्वेश्चन आता है तो वो 90% मेरा कवर हो जाए, 90% से अब वो मेरे मार्क्स आए इन सब्जेक्ट में। मीन्स अगर मैं बात करूं यहाँ लीनियर अलजेब्रा की तो अप्रोक्सीमेट मेरे मार्क्स आए 45 से लेकर 50 तक। अगर मैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की बात करूं तो मेरे पास 25 या उससे अब वो मार्क्स आने चाहिए।
अगर मैं पार्ट ए की बात करूं तो यहाँ 25 से अबो मार्क्स आने चाहिए मेरे। तो अब मैं बात करता हूँ यहाँ जो मेरे पास मार्क्स बनेंगे इन तीनों सब्जेक्ट्स के। अगर मैं बिगनर बच्चा हूँ तो इन 3 टॉपिक, और ये जो लीनियर अलजेब्रा वो बिल्कुल आसान टॉपिक है। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस एक छोटा सा टॉपिक है, सारे के सारे जो क्वेश्चन है रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं इसमें। पार्ट ए 10th तक का मैथ है और कुछ भी नहीं है। ये जो तीनों के तीनों मैंने सब्जेक्ट बताए हैं बिल्कुल आसान टॉपिक हैं, बिल्कुल इजी टॉपिक है। दैट्स क्लियर। और आसानी से कर सकता है, हर बच्चा कर सकता है इन चीजों को। अगर मैं यहाँ मिनिमम भी लेकर चलूँ, यहाँ अगर मैं 45, यहाँ 25 और यहाँ 25, अगर मैं अल्फा हूँ तो इतने मार्क्स तो मैं लेकर चलूंगा। तो यहाँ बिगनर हूँ तो मैं 95 मार्क्स लेकर आ रहा हूँ इन 3 सब्जेक्ट में। अब मेरे पास टॉपिक बचते हैं काफी, सिर्फ मैंने 3 टॉपिक निकाले हैं। मेरे पास एक रियल एनालिसिस बच गया, उसके बाद अगर मैं बात करूं तो मॉडर्न अलजेब्रा बच गया, उसके बाद बात करता हूं टोपोलॉजी बच गया, और अप्लाइड का तो सारा ही पोर्शन बच गया। ओडी, पीडी, न्यूमेरिकल एनालिसिस, सीओवी, इंटीग्रल इक्वेशन, क्लासिकल मैकेनिक्स, ये सारे ही बच गए। तो जो मैं बिगिनर बच्चा हूँ तो मुझे चाहिए 95 मार्क्स से, तो यहाँ से मैं कंसीडर कर लूंगा। अगर मैं एक छोटा सा टॉपिक और कवर कर लेता हूँ, या तो मैं अप्लाइड से, या अगर मैं प्योर से जाता हूँ तो छोटा सा टॉपिक है इसके। अगर मैं रियल एनालिसिस की बात करूँ तो ये वैसे तो लार्ज टॉपिक है, लेकिन यहाँ पिछले कुछ टाइम से कुछ पर्टिकुलर जगह से एग्जाम, कुछ पर्टिकुलर जगह से क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर उनमें पर्टिकुलर जगह से जो क्वेश्चन बन रहे हैं, अगर मैं वो सिर्फ और सिर्फ वो टॉपिक भी कर लेता हूँ तो मेरा काम बन जाएगा, क्योंकि ये 60 से 65 मार्क्स का आता है मेरे पास। और सिर्फ मेरे को यहाँ बचे कितने हैं मेरे पास, 25 मार्क्स। अगर मैं जनरल कैटेगरी में हूँ तो 25 मार्क्स मुझे चाहिए, क्योंकि जनरल कैटेगरी में जो मार्क्स थे हमारे वो कितने थे, टारगेट कितना था अगर जेआरएफ का है तो 120 मार्क्स, और अगर नेट का तो 105 मार्क्स। दैट्स क्लियर। 105 मार्क्स नेट का टारगेट ले रहे हैं। तो अगर मैं 105 की बात करूं तो यहाँ तो सिर्फ मेरे को 10 मार्क्स लेने रह गए, क्योंकि 95 मार्क्स मेरे आ गए। तो मैं ये सुजेस्ट करूंगा, अगर आप अब भी तैयारी कर रहे हैं तो इन टॉपिक को, ये जो 3 टॉपिक है इनको तो कभी भी मत छोड़िए। अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो ये 3 टॉपिक तो होने ही होने चाहिए आपके। साथ ही एक एक्स्ट्रा टॉपिक और लेकर अगर आप जनरल कैटेगरी में हो तो इजीली क्रैक कर सकते हैं। और अगर मैं बात करूं ईडब्ल्यूएस की, तो मेरे पास क्या है, 105 तो क्या है जीआरएफ का, और 95 क्या है नेट के लिए टारगेट। तो ईडब्ल्यूएस में अगर मेरे पास ये 3 टॉपिक अच्छे हैं मेरे, तो ईडब्ल्यूएस का जो नेट का है वो तो टारगेट अचीव हो ही रहा है मेरा, वो तो टारगेट मेरा अचीव हो ही रहा है। अगर मैं एक छोटा सा टॉपिक या मेरा मीन से 1-2 क्वेश्चन और अच्छे से कर लूंगा मैं, तो हो जाएगा मेरा एग्जाम। अगर मैं जीआरएफ की बात करूं ईडब्ल्यूएस में तो टारगेट 105 का है, उसके लिए मुझे एक छोटा सा टॉपिक और करके जाना पड़ेगा और मेरा एग्जाम क्लियर हो जाएगा। अगर मैं बिगिनर बच्चा हूं तो भी, मीन्स फर्स्ट अटेम्प्ट मैं अचीव कर रहा हूं तो भी। हाँ, ओबीसी में भी ऐसा ही है। ओबीसी में जो टारगेट है मेरा वो 100 मार्क्स का है। यहाँ ओबीसी में की अगर मैं बात करूं तो वो 100 मार्क्स का है के लिए, जेआरएफ के लिए, और 92 मार्क्स का मेरे पास नेट के लिए। तो ये भी इजीली मेरा कवर हो रहा है, ये भी क्या मेरा इजीली कवर हो रहा है। दैट्स क्लियर।
तो मीन्स ये तो अगर मैं बिगिनर बच्चा हूँ, चाहे मैं किसी भी कैटेगरी में हूँ, तो ये 3 टॉपिक तो मुझे करके जाने हैं। और यहाँ से 90% का जो स्कोर है वो तो लेकर आना ही आना है। मीन्स इसमें मेरे को अल्फा बनना ही बनना पड़ेगा, तब जाकर मेरा काम चलेगा। अगर मैं एग्जाम क्लियर करना है तो इन तो 3 सब्जेक्ट में अल्फा होना पड़ेगा। तीनों के तीनों आसान टॉपिक है मेरे, ये भी नहीं कि मुश्किल है, बिल्कुल आसान है। अब बात करते हैं, ये तो थी बिगिनर बच्चे के लिए, जो स्ट्रेटजी है बिगिनर बच्चे के लिए। अब बात करते हैं जो हमारे पास रिपीटर बच्चा है, जो सेकंड अटेम्प्ट दे रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। उसके लिए मैं एक ही सलाह दूंगा कि उसको सारे के सारे टॉपिक करके जाने चाहिए, क्योंकि जो आसान क्वेश्चन है वो हर टॉपिक से बनते हैं। जो भी मेरे पास आसान क्वेश्चन है वो हर टॉपिक से आता है, और उसको मैं ये सलाह दूंगा, उसको 1 साल हो गया है तैयारी के लिए, तो उसको सारा के सारे टॉपिक करके जाने चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग पर ध्यान दे। क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है या कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन मिल रहे हैं उसको, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करे, तो उसका जो रिपीटर बच्चा है उसके लिए आसानी होगी। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। तो ये थी हमारी स्ट्रेटजी कि हम किस तरह की स्ट्रेटजी रखें कि जो हमारा एग्जाम है वो क्रैक हो जाए। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी किसी दूसरे टॉपिक के साथ। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। साथ के साथ है जो चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि मेरी जो न्यू वीडियो कमिंग वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू फ्रेंड्स।